जब जब राजा डरता है किलाबंदी करता है तो वो डरता है। कहाँ गया 56 इंची का? कलम तेरी अखबार तेरा कुछ भी लिख दे सवेरी बढ़िया बढ़िया होगा। हाँ, इनके तो बाप की बपौती है, इनके गुलाम है दलित। कहलवा दिए इनका हमारे गुलाम है दलित, कहलवा दिए। तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा मथुरा का है और प्लांटेड नहीं है, मथुरा का है, मथुरा का जिला का कार्यालय है, पूरा है। रात नहीं चाहिए, अपने माल का दाम चाहिए, दाम। हमें चाहिए एमएसपी पे गारंटी का कानून, हमें चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से लागू, हमें चाहिए तीनों काले कानून वापस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए कानून है, 2022 तक आपको फायदा दिखेगा, 22 के बाद, उसके बाद आंदोलन करके पहले क्यों फायदा दिखेगा? वो कह रहे हैं साफ तौर पे, अभी बिजी है चुनावों के शुरू होने। कोई बात नहीं है, 4 महीने और सही, 8वां महीना चल रहा, 4 महीने बाद 1 जनवरी होगी और हर मील को गन्ने के पेमेंट पे 650 रुपए डालना पड़ेगा। नहीं, 22 के बाद फायदा और हो जाएगा। 19 दूनी 3800, 3900, 4000 रुपए के करीब गेहूं का दाम देना पड़ेगा, तब होती है डबल। अच्छा, 22 के बाद फायदा होगा तो फिर निकल लेंगे आप? 22 के बाद नहीं, 2022 में हाँ। फायदा कराओ, शुरू हो जाएगा। फायदा दिखना नहीं है। 2022 में किसान की आय दुगनी करूंगा, हाँ। दुगनी करूंगा। गरीब किसानों की, गरीब, हाँ, एक की भी कर, पता चले गरीब का और अमीर क्या होता है। गरीब और अमीर फायदा के लिए कानून बनाया, वो तो यही कह रहे हैं। अरे गरीब 2 एकड़, अरे 2 एकड़ से कम वाले की कही है। हाँ, तो जब एमएसपी मिलेगी 2 एकड़ वाला ही ले लेगा, तो दिलवा। एमएसपी की बात थोड़ी करी उन्होंने। क्या और कैसे होगी? फायदे की बात तो फायदा डबल कैसे होगी? या तो रेट डबल होगा, या इनका कोई इंजीनियर आया होगा कि जिस खेत में गन्ना 50 कुंटल निकलता था 1 बीघे में, उसमें 100 कुंटल निकलेगा, तभी डबल होगी। अच्छा, वैसे नहीं होगी। वैसे नहीं होगी, सिर्फ लंबी लंबी फेंकना है। एक भी योजना लागू करी हो तो बता। सम्मान निधि योजना लागू नहीं क्या करी? करना है उसे? भीख का भीख। बस यही बात है ना, आपको फायदा पहुंचाए तो भीख। अरे किसको फायदा होगा? आप सुन रहे हैं, ये ट्रैक्टर लेके खेत जोतता है, 40 रुपए लीटर डीजल से आज 92 से ऊपर खरीद रहा है, तो किसका जा रहा है? और मैं छोटा किसान हूँ, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, मैं इससे जुतवाता हूँ, तो डीजल महंगा हो गया। पहले 100 रुपए बीघा जोतता था, आज 200 रुपए हो गया, क्योंकि डीजल का रेट डबल हो गया। तो क्या जा रहा है? गन्ने का पेमेंट, धान 1888 का माल 800 रुपए में बिक रहा है, तो कितना बड़ा नुकसान जा रहा है। इससे ये सम्मान निधि की कोई आवश्यकता नहीं है देश को। लेकिन पूरे दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग छप चुका है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, योगी एकदम प्रचार पे लगा हुआ है। इसका मतलब काम किया है देश का आपके क्या? के लिए? किसने किया? योगी जी ने कौन कह रहा? प्रचार कह रहा उनका। प्रचार करने से क्या होता है? हाँ? भारत का प्रधानमंत्री, हाँ। आज तक इतना महंगा प्रधानमंत्री देश ने देखा नहीं, दुनिया ने नहीं देखा, जो 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपना चेहरा, अपनी नाकामी को अच्छा बताने के लिए खर्च कर चुका देश का पैसा। 11,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ और मिला देता तो किसानों का 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का पेमेंट हो जाता। लेकिन ये तय है कि आपसे डर गए, हैं? डर गए प्रधानमंत्री। मान गए? हाँ? मान गए? इसीलिए तो लगाया उन्होंने, देखा, कंटेनर लगाया। देखा, मुट्ठी भर से डर गए, तो कंटेनर हम तो लगाया। मुट्ठी भर गई हैं। तो कंटेनर तो जब पत्रकार मान गया, हाँ। समझ लो कि किसान जीत की तरफ जा रहा है। आप क्या मानते हैं, कंटेनर किस लिए लगाया था? जीत रहे हैं आप। वो बताएगा, मुझे क्या पता। तो डर ही है ना आपसे। जब जब राजा डरता है हाँ, किलाबंदी करता है, हाँ। तो वो डरता है। कहाँ गया 56 इंची का? 56 इंची का सीना कहिए था उसका। तो लेकिन एक बात बताइए, 90 मिनट के भाषण में आपके लिए तो सारी काम की बात थी, देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए, उनके लिए सैनिक स्कूल खुलेगा, आपकी आय दोगुनी होगी, तो
गलत क्या था? कितनी सरकारों की ऐसे कामयाबी कौन गिनाई सरकार है क्या उन्होंने। कौन? भारत माँ की बेटी, हाँ 15 तारीख का अखबार उठाओ, हाँ भारत माँ की बेटी गोल्ड में वो सिल्वर मेडल लाई है तीरंदाजी में, हाँ हाँ हैं? और तीर खरीदे अपने माँ के गहने बेचकर। 250 करोड़ रुपया खिलाड़ियों का बजट में कम कर दिया। तो बता खिलाड़ी कैसे खेलेगा? तो कहती है कि हमने खिलाड़ियों को एकदम इतना ऊंचा पहुंचाइए कि आज मेडल लेके आ रहे हैं। क्या पूछाया? फोटो छप रहा तो पूछ उससे कि 250 करोड़ इनका कैसे कम कर दिया बजट। पूछ उससे कि जब देश का बेटा तिरंगा लहरा रहा था वहाँ गोल्ड जीत करके, और उसने कहा है कि सरकार इसका क्रेडिट ना ले, ये मेरी मेहनत और मेरे कोच की मेहनत है। तो उन्हीं का छप रहा है। अब ये तो तू छाप ले, बीजेपी का कलम तेरी अखबार तेरा, कुछ भी लिख दे सवेरी बढ़िया बढ़िया होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि आप खुद ही बोलते हैं प्रचार से क्या होगा। यही तो होगा प्रचार से कि उनका फायदा होगा। किस क्या होगा? अब देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि वोट दिल्ली वाले नहीं देने के आके। कर्नाटक में जो पोस्टर लग रहे हैं ना योगी के, कर्नाटक वाले नहीं देंगे। वोट देगा कौन? जो रोजगार मांगने पे बेरोजगार लखनऊ में, कानपुर में और इलाहाबाद में लाठियाँ खा रहा है, वो वोट देगा। इसका परिवार वोट देगा। ये किसान जो सड़कों पे पड़ा है 9 महीने से, ये वोटर होगा। गरीब मजदूर वोटर होगा। और कौन सा देगा? 400 होगा, ठाकुर भी होगा, है, दलित होगा, हाँ। ओबीसी तो पूरा ओबीसी होगा, सब उसी क्या आरक्षण है? किसको आरक्षण है? ओबीसी क्या है? खुश है ओबीसी पूरा। जाती है उसके अंदर। क्या हो गया? क्या करेंगे उसे? ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी जितने सर्टिफिकेट है ना, उसे लो, लेमिनेशन कराओ, और जहाँ बुजुर्गों के फोटो हैं वहाँ टांग दो। क्यों आरक्षण लोगे काहे में? आरक्षण? रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, LIC बेच दी, ONGC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, बचा कहाँ तो है? आप क्या रहे हैं तो आरक्षण लोगे अडानी और अंबानी के गोदाम पे चौकीदारी का, हाँ, तो ताऊ ये मजदूरी आप कह रहे का। हैं, लेकिन दलित जो है वोट बैंक बीजेपी का है। अब बीजेपी का दलित वोट 30% है उत्तर प्रदेश में। हाँ समझ रहे हैं ना? हाँ। सरकार बन जाएगी। हाँ फिर आप क्या हाँ, इनके तो बाप की बपौती है, हाँ, तो पिछले बार इनके क्या गुलाम है दलित। हाँ, कहलवा दिए नु का हमारे गुलाम है दलित, हाँ। कहलवा दिए। तो पिछले बार कितना परसेंट था वोट? पिछले बार क्या हुआ था? हाँ, पिछले अभी बार भी तो सीना तान पिछ- है ना, पिछले इसलिए तो आपको छोड़ दिया पिछली बार हम कद कह रहे, हमें पूछ, हाँ? हम कद कह रहे। पूछिए अभी ना आपको। 5 मिनट पहले ही तो अपने आप कह रहा था कि तुमसे डरता है। तो इस किलेबंदी खुद ही बोले करता है, तो इसीलिए तो डरता है। तो जब आपसे इसीलिए डरता है कि आप फिर घुस जाते। कहाँ? डरने का क्या मतलब? कहाँ घुस जाते? लाल किले में। लाल किले पे क्या धरा? वहाँ लड्डू है? हाँ? पहले क्या था? लड्डू था। कुछ भी नहीं। हम 27 कद लाख गए, किसान, 5 लाख ट्रैक्टर, ये क्या था? क्या था? लड्डू लेने रैली निकाली थी बहुत बड़ी, इतनी बढ़िया रैली दिल्ली के अंदर निकली थी। जाके लहराने लोगों लगे ने वहाँ, फूल, क्या झंडे को। झंडे को क्या हो गया? अगर एक तिरंगे के पास तो उसी का तो नतीजा आज ये किलेबंदी होगी वहाँ पे। क्या होगा? ले अभी दिखाता डर- हूँ। उससे डर अगर तो हिम्मत किससे है तुम में भी और तुम्हारे उसमें भी, हम्म, तो इस पे कार्रवाई करा। हम्म, अगर हिम्मत है, ले हम्म, देकर पूरा दे रहा हूँ, दिखा दे। मथुरा का है, ये होता है तिरंगे का अपमान, ये होता है बीजेपी का ऑफिस। देख ले, तिरंगे से ऊपर बीजेपी का झंडा। लेकिन ताऊ मथुरा का है और प्लांटेड नहीं है, मथुरा का है, मध्य प्रदेश का। मथुरा का है। हाँ। मथुरा का जिला का कार्यालय है, हाँ। पूरा है। ले इसे बड़ा भी कर दूंगा, पढ़ ले। तेरे पे तो इसका भी ना पढ़ा जा रहा दिखे। ले पढ़ ले, देख क्या लिख रहा। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अब बता किस किस को जेल भेजेगा? है हिम्मत? जो लाल किले पे एक झंडा लहराने पे FIR दर्ज हुई थी, क्या मथुरा पे इन नेताओं पे FIR दर्ज करेगा?